मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये क्या? ये फटी हुई। 8 में से 5 साड़ियाँ खराब निकली। अब क्या करूं? हेलो। हाँ भिड़े बहन। हाँ दया भाभी बोलिए। अरे भिड़े बहन गजब हो गया, मेरी आधे से ज्यादा साड़ियाँ डिटेक्टिव निकली। हैं? हाँ? डिटेक्टिव? अरे वो खराब निकले। डिफेक्टिव? हाँ वही। पता है मेरी 8 में से 5 साड़ियाँ खराब निकली। अरे बाप रे। आपने अपनी साड़ियाँ नहीं देखी? हाँ मैं अभी देखती हूँ। हेलो। हेलो कोमल भाभी। हाँ बोलो माधवी भाभी। क्या? हाँ हेलो। रोशन भाभी साड़ी में डिफेक्ट है ना? क्या? आपकी साड़ी में भी डिफेक्ट है? हाँ। हे भगवान, मुझे तो लगता है इस सेल वाले ने हमारे साथ धोखा किया है। अब क्या करें? हम लोग को सेल वाले के पास वापस जाना पड़ेगा। हाँ पर अगर उससे पहले तारक को पता चल गया तो क्या होगा पता है? तारक को तो वैसे भी सेल के नाम से बहुत चिढ़ है। अरे रोशन को पता चलेगा तो वो तो जाके सेल वाले को बहुत मारेगा। अरे बाप रे। नहीं पहले तो मैं सबको फोन करके बता देती हूँ कि कोई अपने पतियों को साड़ी के बारे में कुछ न बताए। हाँ ठीक है। और जब वो लोग सोडा पीने जाएंगे ना तब हम सब गार्डन में मिलते हैं और बाद में तय करते हैं कि इसका क्या करना है। और अब्दुल, आज सोडा में बिल्कुल भी मसाला मत डालना, एकदम सादा सोडा बनाना। क्यों? क्या है, गर्मी के दिनों में पेट में जितना मसाला कम जाए ना उतना अच्छा है। ए भाई बेड़े, अपने पेट की जिम्मेदारी लेना यार। मेरे पेट में जितना मसाला जाता है जाने दे। हाँ हाँ, क्योंकि इनके पेट में यही मसाला जाता है, क्योंकि घर में तो कहीं कोई मसाला पड़ता ही नहीं है ना। क्या करे भाई जेठालाल, अपने अपने जीवन की समस्या है। किसी को साले की प्रॉब्लम है, किसी को मसाले की प्रॉब्लम है। क्या बात है, खूब जोरों शोरों से हंस रहे हो। की गल है, मैनू भी दसो। ठीक है। अरे देवा, सोडी क्या हुआ? आंखें आई है तुम्हारी? ओए आंखें आई हैं क्या मतलब? मैं तो आंखें लेके ही पैदा हुआ था। अरे मेरा मतलब है तुम्हें कंजंक्टिवाइटिस हुआ है क्या? आंखें लाल हुई है क्या तुम्हारी? ना। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि भाई ये निगाहें करम हमसे छुपा क्यों रखी हैं? निगाहें करम? ओ मेहता साहब की गल कर रहे हो तुसी? ओ भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आंखें क्यों छुपा रखी हैं? हाँ। ओए आप सबको आंखों की पड़ी है, पर मैंने ये जो नया गॉगल्स पहना है ये किसको नहीं दिख रहा? अरे भाई उसी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ये गॉगल्स मेरे मामा जी बलदेव सिंह जी ने ना कैलिफोर्निया से स्पेशल भिजवाए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन रात को क्यों पहना गॉगल? अरे जेठा फ्रा, ये स्पेशल डे एंड नाइट गॉगल्स हैं। मेहता साहब की हो यार, हुन क्यों हंस रहे हो यार? अरे भाई, आज खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है तो हंस रहे हैं।
बॉडी अपना गॉगल पहन के खुश है और हमारी बीवियां साड़ियां खरीद के खुश है। वाह भाई वाह, ये बात तो है मेहता साहब। हमारी खुशियों पे तो ग्रहण लग गया है। हाँ माधवी भाभी, हम सबकी साड़ियों में कोई ना कोई डिफेक्ट है। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आप सबका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अरे नहीं अंजलि भाभी, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। हमने जब साड़ियाँ वहाँ पे देखी थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। घर पे आकर कैसे डिफेक्टिव निकली? क्या पता सोनल की साड़ी तो मैंने सोचा ही नहीं। इस मिनट में ऐसे कैसे होगा कोमल भाभी? मुझे ऐसा लगता है कि दुकान वाले ने ही ये लुच्चाई किया। उसने हमें साड़ी अच्छी दिखाई, लेकिन ठीक वैसी खराब साड़ी पैकिंग करके हमको थैली में डाल के दे दी। भाई साहब, मेरी साड़ियाँ कहाँ है? अरे नितिन, आया रेडी है, रेडी इनकी साड़ी कहाँ है भाई? तो लाना भाई जल्दी। आ लीजिए। दया भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही है। अंजलि भाभी, हम तो बुरी तरीके से फंस गए। अरे कितनी मुश्किल से इनको मनाया था मैंने। अरे आप लोगों से ज्यादा तो मैंने साड़ियाँ ली है। टप्पू के पापा को पता चलेगा ना तो मुझे सीधा अहमदाबाद पार्सल कर देंगे। अब क्या होगा? आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए। कुछ भी हो जाए, हम सब कल जाकर वहाँ साड़ी एक्सचेंज करके ही रहेंगे। कल सुबह 11 बजे का प्रोग्राम पक्का। हाँ, और 11 बजे का टाइम करेक्ट है, क्योंकि उसी वक्त इनके क्लासेस चलते रहते हैं ना, तो अचार की डिलीवरी के बहाने मैं बाहर भी निकल सकती हूँ। या गुड। हाँ, टप्पू के पापा भी 10 साढ़े 10 बजे दुकान जाने के लिए निकल ही जाते हैं, तो 11 बजे बराबर टाइम है। डन। हाँ डन। डन। यस। एक मिनट, अभी घर जाकर उन्होंने साड़ी दिखाने कहा तो? मैं तो ऐसा कह दूंगी कि मैंने साड़ी फॉल बीडिंग के लिए दी है। मैं भी अपनी सब साड़ियाँ अलमारी में रख दूंगी और कहूंगी कि चाबी मिल ही नहीं रही है। बराबर। गुड आइडिया। मैं तो अभी घर पर जाकर सीधा सो ही जाती हूँ ताकि साड़ी की बात ही ना निकले। हाँ। वो लोग अभी अब्दुल की दुकान पे खड़े हैं। घर पर पहुंचे उसके पहले हम घर पर पहुंच जाते हैं। चलो जल्दी चलो साड़ी रखनी है, सामान लेना। हाँ, सब कुछ। चलो चलो। अरे दया तो साड़ियों के पीछे इतनी पागल है कि अहमदाबाद से उसका कोई रिश्तेदार आ रहा हो कि ना आ रहा हो, पार्सल भर भर के अपनी माँ से साड़ियाँ मंगवाती है। बोलो। अब इसमें क्या चिंता करना जेठालाल। किसी महान ऋषि ने कहा है कि दुनिया में जब जब भी सेल नाम की चीज की उत्पत्ति होगी, महिलाएं वहां जाएंगी। और वो महान ऋषि आप ही है। हाँ वही, मैं भी सोच में पड़ गया। ये ऋषियों के जमाने में भी साड़ियों का सेल होता था। अरे जेठालाल, जब से इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है तब से साड़ियां हैं, सेल है। ये साड़ियां इसी तरह बिकती रहेंगी और हमारी बीवियां खरीदती रहेंगी। आज पता नहीं कितनी साड़ियां खरीदी होंगी। और मेहता साहब, जितनी भी खरीदी होंगी अभी घर जाएंगे तो पता चल जाएगा जी। भाई ये बात तो है कि अब अगले साल तक, मेरा मतलब अगली सेल तक हमारी बीवियां खुश रहने वाली है। बिल्कुल मेहता साहब। और आप कल सुबह खुश होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि अंजलि भाभी अपने हाथों से आपको मसालेदार नाश्ता जो खिलाएगी। भैया अब ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। अरे
तो दया जल्दी सो गई। दया, ओ दया, सो। ये तो सचमुच सो गई। कुछ सही साड़ियाँ दिखाए बगैर ही सो गई। लगता है मेरा पावर हाउस की बैटरी एकदम डाउन हो गई है। अरे डाउन तो हो ही जाएगी ना। साड़ी के सेल के हॉल में कम से कम 10-12 किलोमीटर घूमी होगी। अरे हाँ, साड़ियाँ लेकर आई वो कहाँ रखी है इसने? चलो कोई बात नहीं, कल सुबह देख लूंगा। नहीं, है? नींद में बड़बड़ा रही है। हे माँ माता जी, सुबह को सब संभाल लेना, फिर दोपहर तक तो मैं साड़ियाँ बदलवा कर ले ही आऊंगी। टप्पू के पापा को आज जल्दी दुकान भेज देती हूँ, फिर कोई टेंशन ही नहीं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, चलिए उठिए, सुबह हो गई। 2 मिनट सोने दे दया। अरे अरे क्या 2 मिनट, कितना सोएंगे आप? हाँ? चलिए उठिए ना, उठिए। पता नहीं दिया, आज बहुत नींद आ रही है। नींद तो आएगी ही ना, रोज से 2 घंटे जल्दी उठा रही हूँ। टप्पू के पापा सॉरी, क्या करूँ, मजबूरी है। उठिए ना, अरे उठिए भी। ये उठिए उठिए मैं मन में क्यों बोल रही हूँ? टप्पू के पापा उठ जाइए ना, अरे उठिए, अरे उठिए। अरे उठिए, दुकान नहीं जाना है। अरे दुकान नहीं जाना है। एक काम कर, आज मेरे बदले दुकान तू चली जा। अरे तो साड़ी बदलने क्या आप जाएंगे? कुछ नहीं, सो जाइए, सो जाइए। अरे क्या सो जाइए, उठिए जल्दी, चलिए नहा लीजिए। चलो ना, ऐसे क्या करते हैं, नहा लीजिए ना। ठीक है, चलो। लेकिन एक शर्त पे नहाने जाता हूँ। क्या? तू मुझे उठा के बाथरूम में ले जा। बस उसमें क्या, मेरी माँ कहती है कि हर मुश्किल काम पूरा करने के लिए एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। चलिए। सॉरी। अरे टप्पू के पापा, चलिए, बाथरूम आ गया। उतरो, मतलब उठो। चलो। चलिए, उठिए। आ गया बाथरूम? हाँ, आ गया। चलिए। दया, ये घड़ी बंद है? नहीं, चालू है। तो इसमें तो 7 ही बजे है। हाँ, तो 7 ही तो बजे। तो तूने मुझे 2 घंटा जल्दी क्यों उठाया? अरे वो
वो कहावत है ना, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठे वो वीर, बल बुद्धि और धन बढ़े, सुख में रहे शरीर। तो ये कहावत इतने सालों बाद आज ही क्यों याद आई? हाँ, अब जाग्या क्या थी सवार। लेकिन मैं अभी जागा नहीं हूँ, हैं? मैं 9 बजे जागूंगा। तो मेरी सुबह 9 बजे होगी, ओके? लेकिन अरे सुनिए, देखिए बाथरूम के मुख से वापस लौटते हैं तो अब सगुन होता है, ऐसा क्या करते हैं? चलिए ना। दया, दया तुझे पता है ना, मैं भूख और नींद के मामले में कोई समझौता नहीं करता। खबरदार आज के बाद मुझे 2 मिनट भी जल्दी उठाया तो 2 घंटे पहले उठा दिया। गुड नाइट। अरे दया, चाय। ओह, अरे क्या कर रहे हैं? बैठने दे। अरे चाय पीने में बैठने का क्या, घटाघट पी लीजिए। क्या कोल्ड कॉफी नहीं है, गर्मा गर्म चाय है, क्या घटाघट पी लीजिए। बैठो। अरे ये मेरी बोलती बदामा चुप क्यों है? अरे हाँ, कल की खरीदी हुई साड़ियां मैंने देखने के लिए मांगी नहीं, शायद इसलिए। दया, जय जिनेंद्र। नाराज है ना मुझसे? कल की खरीदी हुई साड़ियां मैंने देखने के लिए मांगी नहीं, इसलिए नाराज है ना? जा जा लेके आजा। अरे क्या अभी, ऐसी छोटी छोटी बातों में थोड़ा कोई बुरा लगाता है। अबे चलना भाई, इतना भाव क्या कर रही है? सॉरी भाई, सुबह उठा तो दिमाग से ही निकल गया, अभी बोल रहा हूँ मैं बैठा हूँ, जाने लेके आना, दिखा साड़ियाँ। अरे हाँ, वो सुबह से कबर्ड की चाबी नहीं मिल रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। अरे क्या कहाँ रख दी? ये क्या है? हाँ, ये नासपीटी तो यहाँ है। हाँ? नटखट, किन ख्यालों में रहती है? हाँ? जा जा लेके आ, जा, मैं बैठा हूँ, जा। ओह, वैसे तो जब देखो तब वड़का भरते रहते हैं, और आज प्यार की गागर छलक रही है। क्या? ये क्या? ये इतनी खराब कैसे हो सकती है? जब साड़ी देख रहे थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था, दूसरी साड़ी भी देख लेती हूँ। हम सब कल जाकर वहाँ साड़ी एक्सचेंज करके ही रहेंगे। हाँ। कल सुबह 11 बजे का प्रोग्राम पक्का। हाँ। 1 मिनट, अभी घर जाकर उन्होंने साड़ी दिखाने कहा तो? मैं तो ऐसा कह दूंगी कि मैंने साड़ी फॉल बीडिंग के लिए दी है। मैं तो अभी घर पर जाकर सीधा सो ही जाती हूँ ताकि साड़ी की बात ही ना निकला। दया, कुछ सही साड़ियाँ दिखाए बगैर ही सो गई। कोई बात नहीं, कल सुबह देख लूंगा। नहीं। है? नाराज है ना मुझसे? कल की खरीदी हुई साड़ियाँ मैंने देखने के लिए मांगी नहीं, इसलिए नाराज है ना? जा जा लेके आजा। अरे हाँ, सुबह से कबर्ड की चाबी नहीं मिल रही है। ये क्या है?
हाँ ये नासपति तो यहाँ है। जा जा लेके आ जा, मैं बेटा जा। ओहो, वैसे तो जब देखो तब वोडका भरते रहते हैं और आज प्यार की गागर छलक रही है। क्या करूं? क्या हुआ, दिखा साड़ी? हाँ हाँ, आपको देर तो नहीं हो रही है ना? नहीं। हाँ तो अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ बाहर आराम से बैठिए, मैं एक एक साड़ी पहनकर आपको बताती हूँ और उसके साथ उसकी मैचिंग चूड़ियाँ, गहने, बिंदिया, लिपस्टिक ये सब भी पहनकर बताती हूँ। हाँ? एक मिनट, एक एक करके मतलब कितनी साड़ी खरीदी है तूने? 8। 8 साड़ी तू एक एक करके पहन के दिखाएगी तो दोपहर हो जाएगी भाई। अरे नहीं नहीं, दोपहर नहीं, शाम हो जाएगी। तो पहनूं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। अरे दया भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आप यहाँ? मैं यही रहता हूँ ना। वो पता है, बट जनरली आप 10 साढ़े 10 बजे तक दुकान चले जाते हो ना? मैं कितने बजे दुकान जाता हूँ वो टाइम भी आपका याद है बबीता जी? नहीं नहीं, जनरली दुकानें इसी वक्त खुलती है ना, इसलिए। हाँ वो भी है। और कल सोसाइटी की औरतों के साथ आप भी गए थे साड़ी खरीदने? हाँ लेकिन आप साड़ी बहुत कम पहनते हैं नहीं? हाँ, फंक्शंस पे पहनती हूँ। हाँ, और हमारी सोसाइटी में फंक्शन तो बहुत होते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं? आओ मैं आपको छोड़ दूं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ? मतलब आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ दूं, आइए। हाय दया भाभी। हाँ हाय। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक दुकान नहीं गए? मैं बस दुकान जा ही रहा था कि बबीता जी ने रोक लिया। ओके बाय जेठा जी। ओके बाय। चलो दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ हेलो, बोलो बोलो धीरेन भाई। हाँ मैं दुकान के लिए निकल गया हूँ। नहीं मतलब अभी सोसाइटी के कंपाउंड तक पहुँचा हूँ। हाँ तो ठीक है, तो एक काम करो, आप चेक इधर ही दे दो तो आपको दुकान तक धक्का नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, आप सोसाइटी के नजदीक आओ ना तो मुझे एक मिस कॉल दे देना तो मैं नाके तक आ जाता हूँ। हाँ ओके ओके, चलो और 5-1 मिनट है। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलो जल्दी। रोशन भाभी,
भाभी चलो चलो हम सब निकलते हैं। आप लोग 5 मिनट के बाद नीचे आइए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। हाँ 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 जरा जल्दी जल्दी। अरे दया भाभी आप लोग नीचे उतरो जल्दी। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी भाई साहब, कल हम सब यहाँ से साड़ियाँ खरीद के गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली। आप लोग ने साड़ियाँ चेक की थी? हाँ चेक करके ली थी। हमने चेक करके ली थी पर तब साड़ी में डिफेक्ट नहीं था। हाँ मतलब आप सबने साड़ियाँ चेक की थी? यहाँ सब साड़ियाँ बराबर थी, हैं? हाँ मैंने भी की थी, बराबर अच्छी थी। और घर जाके सब डिफेक्टिव हो गई? क्या कुछ भी बोले जा रहे हो तुम लोग, हैं? ये सुबह सुबह बोने का टाइम है, चलो निकलो इधर से। अरे अरे हाय जोली। अरे ये भाई तो कमाल के है, कल तो कितना मीठा मीठा बोल रहे थे, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ये आप अपनी ही दुकान समझना। तो अभी आपकी जुबान करेले जैसी कड़वी क्यों हो गई? अरे दया भाभी ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। अपना काम खत्म होने के बाद मैं कौन और आप कौन? हाँ बराबर है। आप हमारी बात समझने की भाई कोशिश ऐसा कीजिए। अरे आप लोग चिल्ला क्यों रहे? एक तो खराब माल देते हो और ऊपर से बोलते हो कि चिल्लाते क्यों हो? सही बात है, 100 बात की एक बात भाई साहब, आप हमारी साड़ियाँ एक्सचेंज करके दीजिए बस। हाँ बरोबर है। क्या साड़ी चेंज करके दो, हैं? ये नो एक्सचेंज का बोर्ड पढ़ा था आपने? नो रिफंड नो एक्सचेंज। अरे बोर्ड दिखाने का क्या मतलब है? हाँ आप कुछ भी देंगे और हम लोग ले लेंगे। तो फिर ऐसा नहीं होता है भाई। अरे कुछ भी दिया उसका मतलब क्या? आप लोग ने घर जाके साड़ी को क्या किया मुझे क्या मालूम? अरे हम हमारी ही खरीदी हुई साड़ी को बिगाड़ेंगे क्यों? बोला जवाब दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ही साड़ी बदल दी है। हम लोगों को दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया। सुना सुना सच सुना आपने? आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। अच्छा बोलतो है बघा। आप लोग ने साड़ियाँ यहाँ से खरीदी, उसका सबूत है आपके पास? अरे बिल दिखाइए, चलो। 1 मिनट, मैंने सामने से आपको कहा था कि हमें बिल दीजिए। आपने कहा था कि अरे आपकी दुकान है, विश्वास रखिए हम पे, आपने मुझे बिल नहीं दिया था। हाँ बरोबर है। अरे आप ही ने कहा था कि जबान की भी कोई कीमत होती है। अरे ये सब मुझे नहीं पता, बिल हो तो बात करो। बिल कहाँ है? लाओ बिल लाओ। अरे तुम कहोगे और हम लोग मान जाएंगे? झूठा जाओ, मैं दया टप्पू के पापा खड़ा तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी ये साड़ी की दुकान पगलू छड़िया की दुकान बन जाए। क्या हो जाए? अरे पगलू छड़ियो बाथरूम जाने के बाद पैर पोंछते हैं ना वो। हाँ बरोबर है। देखो आप लोग यहाँ से जाइए वरना। नहीं जाएंगे बोलो, वरना क्या करोगे? क्या करोगे? मैं क्या कर लूंगा देखना है आपको। ओ फुलवा उधर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? निकाल निकाल ये सबको बाहर निकाल। कुछ नहीं सुनना, आप लोग निकलिए यहाँ से। मोटे भाई के
चाहिए। अरे अंदर नहीं बाहर चाहिए। हाँ चाहिए मैं चाहिए। अब मैं इनको क्या जवाब दूंगी? ये तो मुझे बहुत डांटेंगे। हमारा तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। हाँ सच्ची। अभी हमारे पैसे वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं क्या कहती हूँ कि हमें हमारे पतियों को ये सारी बात अभी बता देनी चाहिए। वो लोग अगर यहाँ आएंगे और इनसे बात करेंगे ना तो उनकी बात का वजन पड़ेगा और हमारे पैसे हमें मिल जाएंगे। नहीं रे बाबा नहीं, मैं बताऊंगी तो सगळे बोंबा बोम। अरे उन्होंने पैसे देते वक्त ही मुझे कहा था, माधवी सोच समझ कर खर्चा करना। अब मैं उनको बताने जाऊंगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी बाबा, मैं नहीं बता पाऊंगी। चिंता मत कीजिए वीडियो मैन। माधवी भाभी प्लीज। माधवी भाभी शांत हो जाइए, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ माधवी भाभी शांत। हाँ माधवी भाभी शांत। एक काम करती हूँ, मैं टप्पू के पापा को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। जल्दी करो नी। चिंता मत कीजिए। डिस्काउंट आनंद भाई होई अपना 10%। 15 टिकट कर दो। अरे नहीं एक मिनट चालू रखो। नहीं 15% नहीं, इतना कमाने का नहीं होता आनंद भाई, बराबर 10%। लगा कि नहीं? लग गया। हेलो हाँ टप्पू के पापा। दया बाद में फोन कर, मैं इधर एक पार्टी के साथ बैठा हूँ जरा। अरे सुनिए ना, एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? पहले आप कसम खाइए कि आप गुस्सा नहीं करोगे। अरे भाई बोलना क्या हुआ जल्दी। सॉरी। ओके। अरे पूछे तो सही क्यों सॉरी कहा? अरे भाई रात को घर पे आऊंगा तभी बता देना सॉरी क्यों, ठीक है? अरे देखिए बात यह है कि कल हमने साड़ियाँ ली थी ना, वो खराब निकली है। अरे भाई मैंने तो पहले ही बोला था सेल में से साड़ी खरीदने का मुंह मत रखो। अरे हम लोग यहाँ साड़ी बदली करने के लिए ही आए हैं, लेकिन वो सेल वाला साड़ी बदली करने के लिए ना कह रहा है। तो आप जरा यहाँ पर आ जाइए ना प्लीज। दया मैं इधर पार्टी के साथ बैठा हूँ, मैं नहीं आ। तो अभी फोन रख, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अरे सुनिए रेबिन, टप्पू के पापा तो अभी बिजी है। माधवी भाभी शांत हो जाओ माधवी भाभी। अरे माधवी भाभी प्लीज। कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। कोई बात नहीं, मैं तारक को फोन करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएंगे। हाँ माधवी भाभी जल्दी बुलाइए। जल्दी करो अंजलि भाभी प्लीज। हाँ करती हूँ ना। सब ठीक हो जाएगा, मैं तो सब आ जाएंगे, सब संभाल लेंगे, डोंट वरी। हाँ अंजलि बोलो। तारक मुझे आपसे एक बात करनी है। तारक वो क्या है ना कि वो जो सेल में से साड़ियाँ ली थी ना, वो साड़ियाँ खराब निकली। तो तुमने मुझे ऑफिस में ये बताने के लिए फोन किया कि तुम्हारी साड़ियाँ खराब निकली? सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी साड़ियों में कुछ ना कुछ खराबी है। अंजलि मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि ये जितने सेल वाले लोग हैं ये सब पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए इस तरह की सेल लगाते हैं, बोला था या नहीं? सुनिए वो सब अभी छोड़िए ना, आप जल्दी यहाँ भाटियावाड़ी आ जाइए ना प्लीज। अरे क्या आ जाइए, मैं बहुत बिजी हूँ अंजलि, मैं नहीं आ सकता। अरे भाई 10 मिनट बाद मेरी बॉस के साथ मीटिंग है और तुम तो जानती हो ना वो कितना बड़ा हिटलर है। उसको क्या बोलूं कि मीटिंग में नहीं आ सकता सर, क्योंकि मुझे मेरी बीवी के साथ सेल में साड़ी एक्सचेंज कराने जाना है। तारक प्लीज आ जाइए ना, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। क्या अंजलि इस छोटी सी चीज के लिए मैं आ जाऊं? भाई तुम कब इंडिपेंडेंट बनोगे? आई नो यू आर इंडिपेंडेंट, तो फिर इस मुसीबत से खुद निपटो ना। उसने चीटिंग तुम्हारे साथ की है ना, यू कम आउट विद योर ओन आइडिया और अपने तरीके से उसे सबक सिखाओ और कोई ऐसा आइडिया निकालो कि वो चीटिंग करना भूल जाए। तुम कर सकती हो अंजलि, यू डू इट। ऐसा एक्शन लो कि उसे समझ में आ जाए कि ऐसी चीटिंग जिंदगी में नहीं करे। ओके चलो बाय 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 बाय। पर तारक क्या वो क्या? वो भी नहीं आ पाएंगे। अरे देवा, सगळं कठीण आहे, आता कठीण आहे, आता सगळं कठीण आहे। सोचते हैं हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। Of course, पर करें क्या? हाँ, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो कितने लोगों के साथ गोलमाल करता रहेगा। सच्ची बात है। तो ठीक है, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन
स्टेशन में कंप्लेन करके इसे सबक सिखाते। गुड, जेल जाएगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। चलो। ओ, एक भी रिक्शा नहीं है यहाँ पे। जब चाहिए होती तब एक भी नहीं रुकती। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस पे। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवाएंगे ना, तब उस चीटर सत्यवान को पता चलेगा कि चीटिंग करने का परिणाम क्या होता है। हाँ हाँ, साड़ियाँ तो हमने देख कर ली थी, फिर भी डिफेक्टिव कैसे निकली? एक्सक्यूज मी, आपकी साड़ियाँ भी डिफेक्टिव निकली? हाँ, सेल वाले ने हम लोग को भी डिफेक्टिव साड़ी दी बाबा। हाँ, और जब हम साड़ी बदलने के लिए गए ना, तो हमें जवाब ही नहीं दिया, और ऊपर से कहा कि बिल लाओ। अरे बिल तो उसने ही हमें नहीं दिया था। बोलो। हाँ, नहीं दिया। बिल तो हमें भी नहीं दिया। हाँ, अब वो आपको साड़ी बदल के भी नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? हाँ, और वो सिसोटी वाली औरत के हाथों में धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। सिसोटी औरत? अरे सिक्योरिटी वाली लेडी। हाँ हाँ, वही। और अब हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखाने। आप भी चलिए हमारे साथ। पुलिस स्टेशन? ना बाबा ना, हमको ये सब केस वेस के झमेले में नहीं पड़ना है। अरे, केस करना हमारा फर्ज है। हाँ। अब फर्ज निभाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए। सॉरी बाबा। ये टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है करके जो अन्याय बर्दाश्त करते हैं ना लोग, उसी में इन चीटरों की हिम्मत बढ़ जाती है और हमारे साथ फ्रॉड करते हैं वो। ओ कम ऑन, छोड़ो इन लोगों को। हम लोग तो अपना फर्ज निभाते हैं। हाँ चलो, लेट्स मूव। हाँ बस। एक मिनट, आप लोग बैठिए, पहले बैठिए। क्या हुआ, क्या बैठ? एक मिनट, क्या हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब, हमें फरियाद लिखवानी है। हाँ हाँ सर, और उसके बाद हमारे साथ चलिए प्लीज। हाँ हाँ, चलिए हमारे साथ चलिए। हाँ चलो ना, आमच्या बरोबर जरा लवकर। एक क्या हुआ क्या? अरे साहब, हमारे साथ छेतरपिंडी हुई है। छेतरपिंडी? हाँ। मतलब हमारे साथ चीटिंग हुई है सर। हाँ, आम्हाला फसवलंय त्यांनी। फसवले? क्या चीटिंग क्या हुई? भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है। वहाँ से हम सब ने साड़ियाँ खरीदी। हाँ। पर आधे से ऊपर साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये साड़ी है ना। हाँ, ये देखिए, ये है ना। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? अरे इसको हटाइए। ये क्या सलूक हुआ? हटाइए। देखा आपने? ये देखो, ये चूहे ने काट लिया है। और यहाँ देखिए, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी साड़ियाँ दी है उन्होंने। हाँ, मैक्सिमम साड़ियाँ डिफेक्टिव है। हाँ। तो आपको चेक करके खरीदनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, हमने सारी साड़ियाँ चेक करके ही ली थी, पर घर जाकर देखा तब साड़ियाँ फटी हुई निकली। हाँ, असं केलं। चालाक निकला वो। तो वापस ले जाइए, बदल देंगे वो लोग। सर, हम वहीं से आ रहे हैं, पर हमारे पास बिल ना होने की वजह से वो लोग साड़ियाँ ही नहीं बदल रहे हैं। हो साहब। अरे बहन जी, बिल की क्या जरूरत है? अगर आपको कोई तकलीफ हो तो यहाँ मेरे पास वापस आना। जबान की भी कोई कीमत होती है ना। असं म्हणाला खोटारडा एक नंबरचा। और वापस गए तो हमारे साथ झगड़ा करके धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया। हाँ सर, धक्का मारा हमको। इंस्पेक्टर साहब, आप मानोगे नहीं, अगर हमारे अहमदाबाद में ऐसा हुआ होता ना, तो हमारी पोल की सारी बहनें उस सेल वाले को साड़ी पहन के ऐसा सबक सिखाती कि याद रखता वो। आप अभी चलिए ना हमारे साथ जल्दी प्लीज। देखिए, हम लोग इस समय नहीं आ सकते क्योंकि शिवाजी पार्क में रैली है और सारी पुलिस फोर्स वहाँ लगी हुई है ड्यूटी पर। वो लोग आ जाएं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो फिर वो लोग कब तक आएंगे? हाँ। वो तो नहीं बता सकते क्योंकि 2 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। What? अरे देवा, आता। पर सर, आपको कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अरे हाँ, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग चले जाइए कंज्यूमर फोरम में, वो डिपार्टमेंट है ही इसी के लिए।
वहाँ ग्राहकों को न्याय मिलता है और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे हाँ, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। ग्राहक के साथ कभी भी कोई अन्याय हो तो कंज्यूमर फोरम उनकी मदद जरूर करता है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलिए। थैंक यू सो मच। सर, यस, मैं हेल्प यू? सर हमारे साथ चीटिंग हुई है इसलिए हमें कंप्लेन लिखवानी है। गुड, वेरी गुड। अरे गुड़ का इतिहास? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू मीन बाय गुड? अरे हमारे साथ चीटिंग हुई है, उसमें गुड क्या? आई डोंट नो। नहीं, ऐसे नहीं। आपके साथ अन्याय हुआ और आप कंप्लेन लिखवाने यहाँ चली आई, इसके लिए वेरी गुड। तो ठीक। सरकार जागो ग्राहक जागो का नारा लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है और ज्यादातर लोग कंपनी या फिर दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की बजाय अपने नसीब को दोष देकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कहिए, क्या बात है? सर, हम लोग को भाटियावाड़ी में सेल लगा है। अच्छा, एक मिनट। अब जरा शांति रखिए प्लीज। सॉरी सर। एक एक करके बताइए, बोलिए। हाँ, बात यह है सर कि भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है और हम सब वहां साड़ियां खरीदने गए थे, पर हुआ यूं तो ये बात ही है सर। व्हाट? कमाल है आप लोग। दिखने में तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, फिर भी आप बिल लिए बगैर चली आई। अरे हम लोग इतनी ऐड देते हैं, जागो ग्राहक जागो, कुछ खरीदने के बाद बिल लेना जरूरी है, फिर भी आप लोग। अब आपके पास जब बिल नहीं है तो विदाउट प्रूफ मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मतलब आप हमारी मदद नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। कस्टमर होकर आप अपना फर्ज भूल सकती हैं, हम नहीं। चलिए एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के साथ चलता हूं, कोशिश करके देखता हूं। ठीक है? चलिए, आइए। बस भैया रुको यहाँ पे। ये रिक्शा है ना, इसके आगे। कितने पैसे में आपके? चलो सब आ गए ना? हाँ चलो मार चलो भैया सर, आइए आप। चलो जल्दी चलिए सर। यही है जिसने हमारे साथ चीटिंग की है। देखिए, हम हमारे साथ कंज्यूमर फोरम के ऑफिसर को लेके आए हैं। नमस्ते साहब। लेकिन आप लोग कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। माय गॉड, ये आप हमें पहचानते भी नहीं है। पहली बार देख रहा हूँ तो पहचानूंगा कैसे? हमें पहचानते नहीं हो? ये भाई, ये जो कटोरा है ना, उसमें चॉकलेट के बदले बादाम रखो और पूरा दिन खाया करो, तब याददाश्त सच्ची हो जाएगी। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ पता नहीं चल रहा है। आइए देखिए ना, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, सेल है यहाँ पे, देखिए है। सेल नहीं, अब आप जेल जाओगे, जेल। एक मिनट। देखिए भाई साहब, इन मैडमों ने कंप्लेन की है आपके खिलाफ। आपके यहां से इन्होंने जो साड़ियां खरीदी है, उनमें से कई साड़ी डिफेक्टिव है। अच्छा, लाइए, मैं आपको साड़ी बदल के देता हूँ, जरा बिल लाइए। अरे आपने बिल कहाँ दिया था? कमाल है, मैंने आपको बिल नहीं दिया।
अरे बिल के बगैर तो मैं माल ही नहीं बेचता। देखिए साहब, ये रही बिल बुक। अरे ये तो डबल टोल किया। साहब, मुझे लगता है ये औरतों की पूरी गैंग है। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, लूटना चाहती है। हाँ, क्या? अरे बाप रे, आप हमें पैसे लूटने वाले ब्लैकमेलर समझते हैं? हाँ? जी, नाम है सत्यवान और इतना झूठ बोलते हो। अगले जन्म में कौवा बनोगे, कौवा। हाँ। क्या? सर आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए। हाँ। और मेरे 9,500 वापस कीजिए। हाँ? मतलब हम सबके पैसे वापस कीजिए आप। तू लबाड पड़ा कर दो को, तू ओळखत नाही मला, मी सांगून टाकते तुला। क्या पैसा लगाया रखा है? अरे आप लोग यहाँ आए ही नहीं है। अरे आए थे हम लोग। साहब, मुझे तो लगता है ये हमारे कॉम्पिटिटर की चाल है। वाह भाई वाह, अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें पैसे लूटने वाले गैंग बताया था, राइट? और अब आपके कंपटीटर की चाल। वाह, क्या बात है। मैडम, 100 बात की एक बात, बिल है तो बात कीजिए, तो जाइए यहाँ से। अरे काय सारखं बिल बिल बिल, आपने बिल दिया है हमें? तो फिर सर आप एक काम कीजिए, ये हमारी साड़ियाँ देखिए और यहाँ पे आपको सेम साड़ियाँ मिलेंगी, आप चेक कीजिए प्लीज। अरे बम्बई में साड़ियों की हजारों दुकान है, एक जैसी साड़ियाँ हर दुकान में मिलेगी, समझे? इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ। सर प्लीज अरेस्ट हिम राइट नाउ। अरेस्ट कीजिए सर। ए, मुझे गिरफ्तार करने की बात मत करना। मेरी दुकान में आके मेरी बेइज्जती करती हो, मैं मानहानि का दावा करूंगा आप पे। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठा है ये इंसान। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। एक मिनट। देखिए, आप सभी कहते हैं कि ये झूठ है और ये कहते हैं कि आप सभी झूठी हैं। अगर आप सच्चे भी हैं ना, तो हमें कानून में रहकर सबूत के साथ काम करना पड़ेगा, समझी? आप इस वक्त चलिए मेरे साथ। आप मैडम बाहर चलिए, शांति रखिए और चलिए यहाँ से। हाँ चलो चलो, निकलो यहाँ से, चलो। ऐसा धंधा करता ही नहीं, क्या बात? आप लोग जानते हैं, कुछ देखो। आप शांति रखिए, पहले बाहर आइए। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं? ठीक है, आप लोगों की बात लगी। एक मिनट मुझे बोलने, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखिए, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है बिल न लेकर। जब भी आप कोई भी चीज खरीदती है, उसका पक्का बिल लेना बहुत जरूरी होता है। ये सेल वाले बड़े चालाक होते हैं। अगर आप लोगों के पास बिल होता तो मैं जरूर आप लोगों की कुछ मदद कर सकता था, बट इन दिस केस मुझे मेरे सीनियर से बात करनी पड़ेगी। मैं चलता हूँ। ओह नो, हम लोग तो बुरी तरह से फंस गए। हमारे पैसे गए समझो। नहीं कोमल भाभी, हमारे पैसे कोई हजम नहीं कर सकता। हमारे साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने के लिए हमें अहमदाबादी आइडिया ही आजमाना पड़ेगा। दया भाभी, जो भी आइडिया हो प्लीज जल्दी बता दीजिए, प्लीज जल्दी बोलिए। हाँ, अरे ये आइडिया हमारे खानदान ने भी आजमाया है और मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा, हाँ दया भाभी, आइडिया क्या है वो तो बताइए। हाँ, जब मेरी माँ मेरी उम्र की थी और सुंदर विराट टप्पू की उम्र का था, तब वो टप्पू के जितना ही होशियार था।
और इसीलिए मेरी माँ ने स्कूल में उस सर का ट्यूशन नहीं रखा था और उसी वजह से सर ने सुंदर को एग्जाम में फेल कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि देखिए मेरा बेटा होशियार है, आप सुंदर को फेल नहीं कर सकते, आपको सुंदर को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी बदनसीबी देखो, वो स्कूल का प्रिंसिपल सर के जीजा जी निकले और उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और फिर मेरी माँ ने एक अहमदाबादी आइडिया आजमाया तो वो लोगों को सच के सामने झुकना ही पड़ा और सुंदर को पास करना ही पड़ा। खुदाए दया बेन, पन वो आइडिया क्या है वो तो बोलो नहीं। नहीं बाबा, हाँ बताती हूँ। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया दया भाभी, ग्रेट आइडिया। अच्छा आइडिया है मम्मी। रुकिए, हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका हियर। हाँ नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए सेठानी जी, क्या हुक्म है? नटू काका, आप जल्दी से भाटियावाड़ी हॉल के पास आ जाइए और देखिए टप्पू के पापा को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्या हुआ सेठानी जी? ठीक है सेठानी जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। अब देखो मैं किसको फाट करती हूँ। अरे डैडी, जल्दी से आ जा। दया भाभी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया।